ओम जय श्री हरि। मेरे प्यारे मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। वैसे तो बहुत बढ़िया कथन है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। वाणी का वर्चस्व रजत है किंतु मौन कंचन है। बहुत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बिंदु जो इस वक्त मेरे भाव जगत में भ्रमण कर रहा है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। आप जब से भी मान लीजिए मानव के रूप में उसने क्रियाकलाप चालू किया, एक बात आदिकाल से अब तक प्रमाणित है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ईगो होता है। और ये बात मैं सैकड़ों हजारों लाखों उदाहरण दे करके बता सकता हूँ कि ईगो का क्या महत्व है, लेकिन एक दो उदाहरण मैं दूंगा। मुझे पहले से ज्ञात नहीं था, मुझे अभी कुछ दिनों पहले ज्ञात हुआ कि करपात्री जी महाराज, जिनकी बहुत श्रेष्ठतम संतों में प्रतिष्ठा है, वो व्यास पीठ पर कथा का गान कर रहे थे और उनके गुरु उधर से निकले। तो बहुत टेक्निकल मत जाइएगा, क्योंकि ये मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें बताया उसने कि उन्होंने चरण बंदन नहीं किया गुरु का। अब व्यासपीठ से उतर के कोई तो चरण बंदन कर नहीं सकता है, व्यासपीठ से तो नमन हो सकता है, वो शायद किया भी होगा। लेकिन उनके गुरुजी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उनको शंकराचार्य पद पर वो अभिषिक्त न हो पावें, इसके लिए पूरी चेन बना डाली। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्या शंकराचार्य होंगे, और वो शंकराचार्य शायद नहीं हुए अगर हम उस रिपोर्ट की माने। जबकि हमारी परंपरा में संतों महात्माओं को बहुत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है, और व्यास पीठ पर जो व्यक्ति बैठा होता है, जितने क्षण वो बैठा होता है, वो भगवत स्वरूपी ही माना जाता है। तो ये बात है। मेरा भी निवेदन यही है, विशेषकर यूथ से, कि बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसको अभिवादन करने में, प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बड़े लोग बड़े इगोइस्टिक होते हैं, खाली ऊपर से ही वो शांत दिखते हैं, अंदर से उनके वो राजनीतिक क्रियाकलाप जारी रहते हैं, जो मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है। और इसमें कोई अनुचित बात भी नहीं है। अरे बड़ा है, जो बड़ा है उसको प्रणाम करने में, आदर देने में किस बात की दिक्कत है। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो बड़े लोग शांत रहते हैं, लेकिन आज के युग में मैं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि बहुत घातक होते हैं। अगर वो माइंड कर लें तो वो नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हालांकि अंततोगत्वा तो मेरा यही मानना है कि ये सारी सृष्टि का निर्माण राम जी के द्वारा है, वही रचयिता हैं। और यहाँ तक कि जो हम पढ़ते लिखते महात्माओं से सुनते हैं, वो यही है कि सब उनकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। महाकवि ने कहा है, उमा दारु जोफित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई, नट मरकट यो सबह नचावत राम खगेश वेद गावत। और भगवान शंकर स्वयं कहते हैं माता पार्वती जी के प्रसंग में, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही क्षण जप रघुपति करें तेहि क्षण तैसे ही होए। बस ये भाव विचर रहा था, तो मैंने कहा मैं साझा कर लूँ। और अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब मैं ये बोलना बालना बंद कर दूँ, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि श्रुत संता। मौन रहना इसलिए फ़ायदेमंद है
कि साउंड की स्पीड कितनी है, 300 समथिंग पर किलो, 300 से 400 किलोमीटर पर सेकंड के बीच है शायद, अगर सही याद है। और शांत अवस्था में जब हम ध्यान मग्न होते हैं तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लगभग, समझ गए। तो ये भाव की बात है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं ये शायद ये मेरा अंतिम हो या इसके बाद मैं बहुत कम से कम बोलूँगा, बताऊँगा। राम का स्मरण तो हृदय में निरंतर राम जी की ही कृपा से होगा, उसमें भी मेरा कोई योगदान नहीं है। मेरा क्या है, कुछ नहीं है। इस संसार में जब आया तो माता पिता के द्वारा प्रदत्त ये शरीर है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जब से समझ विकसित हुई तब से भगवत प्रेरणा से अपने हिसाब से काम करते हैं। कब प्राणांत हो जाएगा कोई नहीं जानता है, हाथ पसार के ही चला जाऊंगा, लेकिन आनंद में जाऊंगा, निश्चित आनंद में जाऊंगा। आनंद पीछा नहीं छोड़ सकता। क्यों मैं कारण बताता हूँ। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उता के। काहे का दुख, ये सब जन्म मरण के चक्र हैं, चलते रहते हैं। महाकवि ने तो कितनी सुंदर बात कही है, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल रुद्र करहि संघारा, तपबल शेष धरे महिभारा। ये भाव की बात है। और मैं अब अंतर में ही भाव में भ्रमण करूँगा। कोशिश यही होगी कि इसके बाद मैं न बोलूं न बताऊं। जाय विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। जय श्री राम।